हेलो गाइज, आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम क्रिक पर। गाइज, इस वीडियो में हम राजस्थान बोर्ड द्वारा आयोजित 10th क्लास की 2019 के साइंस पेपर का सॉल्यूशन लेकर आए हैं। तो गाइज, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप नए हो तो हमारी यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको नई नई अपडेट मिलती रहे हर रोज़। चलिए हम आज का शो स्टार्ट करते हैं। ये जो दिशा निर्देश दिए गए हैं इनको आप पढ़ लीजिए। चलिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, कौन से दांत भोजन को चीरने फाड़ने का कार्य करते हैं? जो रदनक दांत होते हैं ना, वो भोजन को चीरने फाड़ने का काम करते हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त का विभिन्न समूह में वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया? ब्लड को डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप में किन्होंने वर्गीकृत किया? तो इसका राइट आंसर होगा कार्ल लैंडस्टीनर ने। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, सीएनजी का पूरा नाम लिखिए। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा लिखिए। स्थितिज ऊर्जा वह ऊर्जा होती है जिसमें स्थिति में परिवर्तन के दौरान उसमें उत्पन्न ऊर्जा। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, नवीनीकरणीय संसाधन का एक उदाहरण लिखिए। यानी ऐसे संसाधन जिसको हम बार बार उपयोग में ले सकते हैं एक बार नष्ट होने पर। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉफी पादप का वैज्ञानिक नाम? कोफिया अरेबिका। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, आनुवंशिक विविधता को परिभाषित कीजिए। आनुवंशिकता से तात्पर्य है सजीवों के अंदर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो लक्षण उत्पन्न होते हैं वो। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, रुधिर में हीमोग्लोबिन का निर्माण कौन सा तत्व करता है? तो रुधिर के अंदर हीमोग्लोबिन का निर्माण प्लाज्मा के द्वारा होता है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, कौन सी प्रतिरक्षी प्रत्युरता एवं एलर्जी क्रियाओं में हिस्सा लेती है? तो इसका राइट आंसर होगा IgE। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, ए व बी के अतिरिक्त लाल रक्त कणिकाओं की सतह पर कौन सा प्रतिजन पाया जाता है? RH नामक प्रतिजन। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ओम के नियमानुसार विभवांतर V तथा विद्युत धारा I के बीच ग्राफ आरेख बनाइए, या आप बना लीजिए। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के प्राकृतिक उपग्रह का नाम क्या है? इस उपग्रह की उत्पत्ति कैसे हुई? पृथ्वी के लिए इसके दो महत्व बताइए। तो पृथ्वी के प्राकृतिक उपग्रह नाम आप सभी जानते हैं, इसका नाम है चंद्रमा। इस उपग्रह की उत्पत्ति 4.40 अरब वर्ष पूर्व किसी पिंड के टकराने से हुई। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाश्म निर्माण की प्रक्रिया बताइए। जीवाश्म की आयु की गणना किस विधि से की जाती है? तो इसकी गणना है जो रेडियो कार्बन डेटिंग पद्धति के माध्यम से की जाती है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम अंतरिक्षी यात्री का नाम बताइए। अंतरिक्ष में भोजन व भारहीनता में रहने की समस्या का समाधान करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर कौन सी सुविधाएं उपलब्ध है? तो बच्चों, प्रथम अंतरिक्ष यात्री का नाम है यूरी गागरिन, जो रूस का यात्री था। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, राजमार्गों पर तेज प्रकाश पुंज का प्रयोग क्यों करना चाहिए? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दूर की वस्तुओं को देखने के लिए। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरक्षित ड्राइविंग के लिए वाहनों की हेडलाइट तथा पीछे का दृश्य देखने के लिए किस प्रकार के दर्पणों का उपयोग किया जाता है? यानी जो गाड़ियां लगी होती है उसमें सुरक्षित रूप से ड्राइविंग करने के लिए हेडलाइट या पीछे का जो दृश्य देखने के लिए जो दर्पण का उपयोग किया जाता है उसका नाम है उत्तल दर्पण। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, नारू रोग जिसको बाला रोग के नाम से जाना जाता है के रोग जनक का नाम लिखिए। यानी इसको फैलाने वाले जो भी जीव है उनका नाम लिखिए। तो रोग जनक का नाम है ड्रेकनकुलस मेंडिनेसिस। अफीम में पाए जाने वाले दो एल्केलॉइडों के नाम लिखिए। मॉर्फिन और कोडीन। गुटखा चबाने से होने वाले रोग का नाम लिखिए।
तो इससे कैंसर हो जाता है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों आप इन प्रश्नों को अपनी कॉपी में लिखकर बार बार अभ्यास करें। आपको अपने बोर्ड एग्जाम में इन पेपरों से बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। कुछ प्रश्न है जो डायरेक्ट यहीं से ही आते हैं। तो बच्चों आपको अपने अंकों में अच्छे अंक प्राप्त करने हेतु इन पेपरों की मदद लेनी चाहिए। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। और अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। निम्नलिखित रासायनिक समीकरणों में रासायनिक समीकरण 1 व 2 को पहचान कर उसका प्रकार लिखिए। समीकरण 1 व 2 में कोई एक अंतर लिखिए। उत्प्रेरक विष तथा उत्प्रेरक वर्धक में एक अंतर लिखिए। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। वन उपजाऊ मिट्टी की रक्षा कैसे करते हैं? वनों के संरक्षण हेतु प्रयुक्त 4 उपाय बताइए। तो बच्चों ये इजी सा क्वेश्चन है। वन है जो किस प्रकार मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं ये सभी को पता ही है आपको। और वनों के संरक्षण हेतु हमें कौन से उपाय करने चाहिए ये आप इसको जानते हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राचीनतम ग्रंथ चरक संहिता किस भाषा में लिखा गया? आनुवंशिकी के संदर्भ में चरक की जानकारी समझे। महान प्रसिद्ध वैज्ञानिक चरक। तो जो चरक संहिता ग्रंथ है वो संस्कृत भाषा में लिखा गया। बाकी है जो आप अपनी बुक से देखकर याद कर लीजिए। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। टेरिलिन में प्रयुक्त किसी एक एकलक का नाम लिखिए। तो टेरिलिन में प्रयुक्त एकलक का नाम है एथिलीन ग्लाइकोल। मार्स गैस का संरचना सूत्र लिखिए। तो मार्स गैस मीथेन को कहते हैं जिसका सूत्र होता है CH4। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। जैव चिकित्सकीय अपशिष्ट क्या है? इससे होने वाले 2 रोगों के नाम बताइए। भस्मीकरण विधि द्वारा इनके निस्तारण की प्रक्रिया समझाइए। ये लेंथी क्वेश्चन है, आप इसको बुक में देखकर पढ़ना और लिखना याद जरूर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 22। मछली में किस पोषक तत्व की अधिकता होती है? तो मछली में कौन सा पोषक तत्व है अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है? तो मछलियों के अंदर प्रोटीन अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। अलवणीय जल की मछलियाँ के 2 उदाहरण दीजिए। ऐसी मछलियाँ जो बिना लवण वाले जल में पाई जाती है। उन मछलियों के नाम है रोहू व कतला। इनका भोजन क्या है? इन मछलियों का क्या भोजन होता है? ये मछलियाँ गेहूं के चापड़े, चावल की भूसी ये खाती है। जलाशय में मछलियों का अधिकतम उत्पादन कैसे किया जाता है? तो जलाशय के अंदर मछलियों का उत्पादन प्रजनन विधि द्वारा किया जाता है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। मेंडल के प्रभाविता के नियम को उदाहरण यानी उदाहरण देकर समझाना है आपको। मेंडल के वसांगति के नियमों के को 2 महत्व, जो भी मेंडल ने वसांगति के नियम दिए उनके 2 महत्व बताना है आपको। तो बच्चों ये लेंथी क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन आप अपने स्तर पर तैयार कर लीजिए। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों के कारण स्पष्ट कीजिए। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को आमाशय की अम्लता के उपचार में प्रयुक्त करते हैं। किसी देश की औद्योगिक प्रगति को सल्फ्यूरिक अम्ल के उपभोग के आधार पर मापी जाती है। हाइड्रोजन गैस बनाने का नामांकित चित्र बनाइए। आप वीडियो पॉज करके इन क्वेश्चनों को आराम से लिखिए और तैयार कीजिए। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र की बनावट एवं कार्यविधि का वर्णन कीजिए। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। 75 kg का एक व्यक्ति 25 सेकंड में 5 मीटर ऊंचाई तक चढ़ता है। यानी 75 kg का एक व्यक्ति 25 सेकंड में 5 मीटर ऊंचाई तक चढ़ता है। व्यक्ति द्वारा वे शक्ति ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 150 किलोवाट। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। 9 kg का एक गुटका घर्षण रहित पृष्ठ पर 4 मीटर प्रति सेकंड
के वेग से गतिमान है। ये गुटका स्प्रिंग को संपीड़ित करके विरामावस्था में आ जाता है। यदि स्प्रिंग नियतांक 4×40⁴ न्यूटन प्रति केजी हो तो स्प्रिंग में स्पीडन ज्ञात कीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा 0.089 मीटर। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव विविधता से आपका क्या अभिप्राय है? जैव विविधता की कोई दो महत्व बताइए। जैव विविधता, जैव विविधता से तात्पर्य है ऐसा स्थान जहाँ वर्ष भर अत्यधिक मात्रा में वर्षा होती है और अत्यधिक मात्रा में जहाँ पर सूर्य का तापमान गिरता है। तो ऐसे स्थान पर जीवों की अनेक प्रजातियां निवास करती है एवं पेड़ पौधों की भी अनेक प्रजातियां पाई जाती है। तो ऐसे स्थान को जैव विविधता भरा स्थान कहते हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्सर्जन क्या है? मूत्र निर्माण की गुच्छ निस्पंदन क्रियाविधि को समझाइए। मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। ये क्वेश्चन लेंथी है यानी बड़े क्वेश्चन है, आप इनको अपनी बुक से तैयार कीजिए। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, तंत्रिका तंत्र का कौन सा भाग पाचक रसों के स्त्रावण में वृद्धि करता है? तंत्रिका आवेग व संधि स्थल को परिभाषित कीजिए। तंत्रिका की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए। यह अथवा में आपको जो भी इसमें आता है उसके आप उत्तर देना है आपको। क्वेश्चन नंबर 29, वर्ग में तत्वों का परमाणु आकार ऊपर से नीचे की ओर जाने पर बढ़ता है, कारण स्पष्ट कीजिए। आपको अगर ये आता है तो ये कर लीजिए, अथवा में जो दिया है ये कर लीजिए। चलिए हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, माध्यम के अपवर्तनांक की परिभाषा लिखिए। निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं? इस दोष का निवारण किस प्रकार किया जाता है? निकट दृष्टि दोष यानी ऐसा दोष जिसमें व्यक्ति को निकट की वस्तु तो स्पष्ट रूप से दिखाई देती है और दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है। कांच के स्लेब द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का किरण चित्र बनाइए। अगर ये आता है तो आप इन बिंदुओं को ए ब और स को करो, अथवा जो अथवा में दिया है ना इसको कर लीजिए आप। तो बच्चों आज का वीडियो हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम जल्दी से जल्दी बाकी जो भी पेपर है उनका सॉल्यूशन आपके सामने लेकर आएंगे। अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।